क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है? लेट S3 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 लेटर्स, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस V is a function from S3 to R and FG equal to FG cube for each G in S3. Okay, so this is a subset of, I mean ये सब स्पेस है कौन से वेक्टर स्पेस का? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम S3 to R. Okay, दिस इज अ सब स्पेस ऑफ, ये इस बारे में हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से किसी फील्ड में अगर सारे फंक्शंस का कलेक्शन लिया जाए वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो बट वी हैव टू कंसीडर ओनली दोज फंक्शंस व्हिच यू नो agree on G and G cube. Okay, what does that Yes. mean? They how at how many elements will they agree then? So for transposition, G equal to already G cube always. Transposition G equal to G cube. Yeah, right. So solution, if F belongs to V, then F of AB, right? F of AB, let's write it AB small, then this is always AB. This should happen, right? At Yes. E, I mean, we should write like this. No, I mean, where we will get the different element? That's we will get the same element, no? Different के लिए बताओ. 1, 2, 3, 3 degree transposition will get. Yeah. Everything. Fi equal This to condition is only given that f of 1, 2, 3, f of 1, 3, 2, and f of 1, 3, 2, right? This must yes, have, equal, yeah. right? तो Yes. ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एफ जी और एफ जी क्यूब बराबर होना चाहिए प्रत्येक जी के लिए. जैसे ट्रांसपोजिशन में तो कुछ फर्क नहीं मिलेगा इससे, मतलब वही कंडीशन आ जाएगी F1/2 F1/2 के होना चाहिए, वो तो होता ही है. तो लेकिन आइडेंटिटी में भी वही आ जाएगा. लेकिन जब आप 3 ऑर्डर के एलिमेंट पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट ये वाला तो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट 2 ही एलिमेंट होते हैं, एंड ये वाला इधर 3 ऑर्डर का एलिमेंट रहेगा. इसका मतलब जब भी 3 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है यानी कि 3 साइकिल है, तो आप पाएंगे कि उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो आइडेंटिटी की वैल्यू है, राइट? सो ईच फंक्शन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय Image of transposition and 1, 2, 3, 1. I mean identity. Yeah. function in V completely determined by image of, we can say like F, this set where SH you can fill it, right? आइडेंटिटी की इमेज क्या होगी एंड ट्रांसपोजिशन की इमेज क्या होगी? 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 ट्रांसपोजिशन होंगी. ठीक है, तो डू यू नो द बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस? Yes, sir. I mean this, what is the basis for this vector space? The dimension would be 4, is it? No, yeah, in this case the dimension would be 4. If we have to consider all the functions from S3 to R, what would be the dimension of that vector space? Suppose इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ? हाँ लिख ही दिया मैंने. F is a, what is the dimension of this? Oh, collection of all function from S3 to R. Then I think it would be 6. Okay, so what is the basis? Basis would be send. I mean G1, E goes to 1, and other for other 0, and for other elements of S3. Then G2. Okay, Sabas. So if we name
elements of S3, say 6 elements, right? E, E, A1, A2, and dot 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 A5. Then I think we should say like this, right? A1, A2, dot 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 A5. So F1 is the element which, I mean, Fj is a Fi is a element where Fi is defined like this. Fi, If I is equal to, yeah, Aj 1 is if I equal to say, not 1. oh, yeah, 1. 1. Okay, 1, right? 1 if I equal to I j equal to otherwise and 0. 0, right? If I is not equal to j, ठीक है? तो इसका मतलब ये बेसिस होता है। तो इसी केस में इसका भी बेसिस हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इन तीनों की इमेज एक ही आनी है, राइट? तो द बेसिस, इसी तरीके से आप इसका भी बेसिस बना सकते हैं। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी कैसे होगा बताओ? अगर आपको उसके लिए क्या करना है, बस ये 4 एलिमेंट लेने हैं, ये ई लेना है, 1 2 लेना है, 1 3 लेना है, 1 4 लेना है, ठीक है? तो इसका नाम A1 रख देते हैं, इसका नाम A2 रख देते हैं, इसका नाम A3 रख देते हैं, इसका नाम A4 रख देते हैं। इतने पर ही इमेज चाहिए, इनसे सारे फंक्शंस डिटरमाइन हो जाएंगे। तो हम बेसिस रखते हैं ये F1, F2, F3, F4, ये बेसिस होगा। वेयर F1 A1 क्या है, इसको फ्री वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। F वही Fi Aj is equal to 1 if I equal to j, 0 if I is not equal to j. So easy to show that these are linearly independent. It is same like the procedure what you do in linear algebra for the dual basis, right? ड्यूअल बेसिस के लिए जैसे करते हो वैसा ही है, राइट? कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना बहुत ही आसान है। जैसे आप ये ले लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये कोई रफली कर देता हूँ, हाँ। एक्सरसाइज इसका नाम बी रख देते हैं, ओके? B1 रख दिया मैंने, बी यूज किया था। B1 इज Li, और बहुत आसान है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। A1 F1, सॉरी A1 नहीं यूज कर सकता ना, A1 ऊपर लिया हुआ है। C1 F1, C2 F2, इस तरीके से कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है? C4 F4। तो व्हाट विल यू डू पल्लवी टू गेट ऑल दिस कोफिशिएंट टू 0 इक्वल टू 0? Find its image at A1, then I think राइट, 0. राइट। अगर A1 पे इमेज देखोगे इस फंक्शन की, डॉट 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 C4 A4, इस तरीके से A1 पे देखोगे और सारे तो 0 आएंगे, है ना? केवल F1 ही 1 आएगा, तो C1 इस साइड पर आ जाएगा, इस साइड पे 0 आ जाएगा, इस तरीके से सारे 0 आ जाएंगे। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। एंड दीज ऑल्सो स्पान्स ऑल्सो, One is V. राइट, B spans V1 spans, Spanning set of V. Yeah. हाँ V। तो वो कैसे दिखाएंगे? टेक एनी एफ in V, right? So Yes. it will take some values, say F equal to, because function is determined once we know the image on Just like E. F equal to F E F1 plus F1 to F is linear sum of F1. No, but first of all, I mean this should happen ना, वो कुछ ना कुछ तो इमेज लेगा ना इन पर। ये जो 4 एलिमेंट हैं आपके S3 के, उनको नेम दे देते हैं, ओके? लेट, if you pick a arbitrary F from V, then it will take image, इट्स इनकी इमेज होगी ना कुछ होगी कि नहीं होगी? हाँ. उनको ये नेम दे देते हैं। तो फिर अब बताओ F को कैसे लिखोगे आप लीनियर कॉम्बिनेशन में? B1 F1 F equal to B1 F1 plus B2 F2. Here F1 is function. Just हाँ, B3 F3 एंड B4 F4। तो अब देखो बच्चों, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख दिया गया। कैसे? क्योंकि ये देखो क्यों है, ये F के कल
ये लीनियर कॉम्बिनेशन f के इक्वल क्यों है? क्योंकि अगर आप अप्लाई करो, देखो दोनों साइड में a1 अप्लाई करो तो ये सब जीरो हो जाएंगे a1 पे, f4 a1 जीरो है, f3 a1 जीरो है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन से। तो केवल f1 a1 क्या है? वो b1 है, तो ये b1 आएगा। तो इसका मतलब 4 के 4 एलिमेंट की ये वही इमेज देगा जो है। तो इट मीन्स इट ऑल्सो स्पान्स v। सो द डायमेंशन ऑफ v ओवर r बताओ। 4. तो अब एक बात यहां से सीखने योग्य है, अगर कोई भी सेट हो आपके पास, ये कोई जनरल, इन जनरल अगर आप सीख लो, नोट कर लो इस बात को, कि कोई भी सेट हो यहाँ पर, राइट, उसकी कार्डिनलिटी अगर n है, आपसे ऐसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पूछी जाती है, मान लो उसमें से 10 एलिमेंट, इसकी कार्डिनलिटी 15 है, इसमें से 5 एलिमेंट पे सेम वैल्यू देने वाले फंक्शन, तो उसकी डायमेंशन सीधी कितनी आ जाएगी? 5 माइनस हो जाएगी, राइट। नो नो, 5 माइनस नहीं होगी, 4 माइनस होगी ना पल्लवी? कितनी माइनस होगी? 5 के दिया हुआ है ना? नहीं नहीं, मान लो कि 4, यू हैव गिवन दैट 5 एलिमेंट्स पे सेम वैल्यू देते हैं जो फंक्शन, तो हाँ, कितनी 4 माइनस होगा, क्योंकि सर वो जो सेम वैल्यू देते एक को तो कंसिडर करना होगा। हाँ राइट, इसका मतलब करेक्ट समझ आ गया है तुम्हें। चलो, और कोई क्वेश्चन इसमें? You have written dimension equal to 2. It is 4. राइट, मैं इसको कंप्लीट करने ही वाला था पल्लवी, तो ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, तुम सही बोल रही हो, थैंक यू। हाँ